ये ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉक, हर ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है। एक डिजिटल लेजर होता है, वही खाता होता है, जिसके अंतर्गत जो है इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। और हर ब्लॉक जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसके कारण कोई इसको हैक नहीं कर सकता है, जिसके कारण कोई इसको बदल नहीं सकता है, जिसके कारण कोई क्लोज नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है। तो ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल लेजर होता है, एक डिजिटल बही खाता होता है। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा बही खाता होता है जिसका कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन का जो प्रति जो है, पेपर जो होता है, हर किसी के पास होता है, हर कोई देख सकता है, हर उसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हुए देखा जा सकता है। तो एक ब्लॉक के अंतर्गत क्या होता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये ब्लॉक में होता क्या है, एक ब्लॉक में क्या होता है, क्योंकि ब्लॉक जब तक नहीं जानेंगे तब तक कोई ब्लॉकचेन को नहीं समझ सकते हैं। ये न सिर्फ हम बिटकॉइन की चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन है सबका यही मेथड, सब एक ही चीज है, सबका मैकेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं। तो किसी भी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के अंतर जो होता है 3 पार्ट से होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। उसमें क्या क्या होता है देखेंगे, उसकी चर्चा करता हूं कि जो पहला जो मैं लिख पाया हूं उसको में डाटा होता है, डाटा। ये डाटा में क्या होता है, सेंडर एड्रेस लिखा हुआ होता है, सेंडर एड्रेस होता है। फिर इसी डाटा के अंदर रिसीवर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस। और इसी में जो होता है अमाउंट लिखा हुआ होता है, अमाउंट। और इसी में जो है, इसी डाटा के अंतर्गत जो है आपका लिखा हुआ होता है, फी भी लिखा हुआ होता है। ये सब हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि एक ब्लॉकचेन के अंतर्गत क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज जो होता है डाटा के अंतर्गत होता है। तो मैं क्या बता पा रहा हूं कि एक ब्लॉक में 3 चीज मुख्य रूप से होता तो और भी है, लेकिन 3 चीज मेन होते हैं। जैसा कि चर्चा में किया कि इसमें एक डाटा हो गया, डाटा में क्या क्या हुआ, रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, और अमाउंट होता है, और गैस फी की चर्चा होती है। और दूसरे जो कॉलम देख पा रहे हैं, इस दूसरे कॉलम में इसमें प्रीवियस हैश होता है, प्रीवियस हैश, प्रीवियस हैश। और तीसरा जो देख पा रहे हैं ए, इसमें जो होता है हैश होता है। जितना भी ब्लॉक बनता है हर ब्लॉक का अलग अलग हैश क्रिएट होता है। तो एक ब्लॉक में 3 पार्ट को मैं बतलाया कि पहले में डाटा दिखाई देता है, जिसमें आपका पूरा ट्रांजैक्शन का कंटेंट इसमें होता है, सबसे मेन बिंदु डाटा ही होती है। अब प्रीवियस हैश जो होता है दूसरा ब्लॉक से एक दूसरे से जोड़ते जाता है, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक से जुटता है प्रीवियस हैश से, जिसके कारण एक चेन बनता है। यही कारण जो है
कि ब्लॉक का एक चेन बनने के कारण इसका नाम पड़ता है ब्लॉकचेन नाम पड़ता है। अब देखिए हैश क्या कहलाता है, हैश का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। हैश क्या होता है, हैश कैसे बनता है। तो मैं बता दूं कि हैश जो होते हैं 64 कैरेक्टर का होता है। कितना कैरेक्टर? 64 कैरेक्टर का होता है। इस 64 कैरेक्टर में डिजिट 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं 9, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 डिजिट होता है, 10 अंक होता है। इसका कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद लेटर होता है। तो लेटर जो होते हैं, ऐसा नहीं कि 2600 लेटर होता है, नहीं। लेटर जो होता है मात्र 6 लेटर होते हैं। कौन कौन सा लेटर होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और एफ होता है। यही 10 डिजिट और 6 लेटर मिलकर हैश तैयार होता है। ठीक है, और टोटल इसका कितना होते हैं कैरेक्टर? 64 कैरेक्टर। अब देखिएगा, आप हैश कभी देखने का प्रयास करिएगा तो वो जो होगा आपका यहाँ से शुरू होता है। ए हो गया, बी हो गया, 1 2 3 4, 0, सी डी ई ऑफ 9 8, ऐसा करके ये 64 कैरेक्टर का होता है। ये हैश होता है। इसी हैश के कारण जो होता है, किसी ब्लॉक चेन का ब्लॉक को हाइड कोई कर नहीं सकता है। अगर हम बिटकॉइन के एक ब्लॉक की चर्चा करें तो एक ब्लॉक को हाइड करने में लगभग जो है 10 मिनट का समय लगता है। तो पूरे ब्लॉक को अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 200 साल लगेंगे इसको ब्लॉकचेन को हाइड करने के लिए। और 2 साल एक आम आदमी कभी भी जीवित नहीं रह सकता। यही कारण है कि ब्लॉकचेन को कोई हैक अभी तक नहीं कर पाया है और नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी ये मानी जाती है, ब्लॉकचेन मानी जाती है। तो एक ब्लॉक के अंदर जो होता है 3 पार्ट देखने को बताने का हुआ। एक डाटा हो गया, फिर उसके बाद हैश होता है, और तीसरा जो होता है एक फिर हैश होता है। तो दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसका पहला जो ब्लॉक होता है उसका नाम होता है जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक चेन का पहला जो ब्लॉक बनता है उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक। बिटकॉइन का भी पहला ब्लॉक बना था, तो उस स्थिति में जो है 10 ट्रांजैक्शन हुए थे उस स्थिति। तो किसी भी ब्लॉक चेन का पहला ब्लॉक जो होता है क्या कहलाता है? जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है। अब देखेंगे, मैं बताया कि एक ब्लॉक में मुख्य रूप से 3 चीज होते हैं। कौन कौन हो गया? इसमें डाटा आ गया, इसमें प्रीवियस हैश हो गया, और नीचे में जो है हैश हो गया। किसी भी ब्लॉकचेन का पहला हैश, पहला ब्लॉक का जो प्रीवियस हैश जो होता है, प्रीवियस हैश, पीएच का मतलब हो गया प्रीवियस, एच से हो गया हैश, जो होता है वो 00 होता है। किसी भी ब्लॉक चेन का पहला ब्लॉक का प्रीवियस हैश जो होता है वो 0 होता है। अरे यहां पर लिख दिए हैश। ये हैश कुछ भी हो सकता है, 64 कैरेक्टर का होता है। आपको जैसे कि देख ली, लिख दिया 1 2 3 लिख दिया। इसमें ABCD कुछ भी हो सकता है, F तक इसमें आएगा। 64 कैरेक्टर होता है। और ऊपर डाटा, डाटा में सेंडर, रिसीवर, अमाउंट, गैस फी, ये सारा चीज। हालांकि जितना भी ब्लॉक बनते हैं, हर ब्लॉक का कौन से टाइम में बना था, कौन सा डेट में बना है, ये तमाम चीजें जो है उसमें अंकित होता है, लिखा हुआ होता है।
यही ब्लॉक जो होता है, जैसे इसमें ट्रांजेक्शन होती है, हर ट्रांजेक्शन, हर ब्लॉक को वेरीफाई करता है। कौन वेरीफाई करता है? जो माइनिंग करता है। और जो माइनिंग करता है उसको माइनर कहा जाता है। एक नया शब्द आ रहा है, माइनर। बिटकॉइन का कोई भी व्यक्ति अगर माइनिंग करता है तो उसे बोला जाता है, माइनर कहा जाता है। और माइनिंग करने के लिए, बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए, माइनिंग करने का मतलब है कि नया बिटकॉइन को बनाना। ध्यान से समझिएगा बात, बहुत टेक्निकल ये बातें हैं कि बिटकॉइन की टोटल जो सप्लाई है 21 मिलियन है। 21 मिलियन है टोटल सप्लाई, 21 मिलियन है। और जब से बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन पर आया है, जब से कॉइन बना है, तब से लेकर आज तक जो है अभी 19.8 मिलियन का माइनिंग हुआ है। 19.8 मिलियन का माइनिंग अभी तक हुआ ही है। बाकी जो बच रहा है, कुछ शेष बच रहे हैं, लगभग जो है 1.5 मिलियन का अभी भी माइनिंग होना बाकी है। ये 1.5 मिलियन माइनिंग कैसे होगा? ये माइनर के द्वारा होंगे। और इसको लगभग जो समय जो लगेगा 2140 जो है ईस्वी में ये पूरा का पूरा बिटकॉइन का माइनिंग खत्म होगा। 21 मिलियन टोटल खत्म होगा माइनिंग होते हुए 2140 में। समझिए अभी 2025 चल रहा है, अभी 1.5 मिलियन अभी लगभग बाकी है इसका माइनिंग होना। वो सारा जो होगा कब होगा? 2140 में खत्म हो जाएगा। यानी कि जितना टोटल इसके सप्लाई है माइन होकर निकल जाएगा। माइन होने का मतलब है कि नए बिटकॉइन का मार्केट में आना। तो ये सब जो होते हैं सारे के सारा जो होता है एक प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके द्वारा होते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा होता है। और उस प्रोसेस को में काफी जो है हेवी कंप्यूटर लगता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज करना होता है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत पड़ती है, बिजली की खपत होती है। उस बड़े बड़े कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एसी की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि कई देशों में जो है बिटकॉइन की माइनिंग जो है बैन है। चाइना ने तो बिल्कुल बैन करके रखा है, कई एक वर्ष से इसको बैन कर रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली खपत होती है। इंडिया में बात करेंगे तो हरियाणा राज्य के रोहतक जिला में जो है इसकी माइनिंग बड़े पैमाना पर होती है। अमेरिका में तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, कई एक कंपनियां, ग्रुप ऑफ कंपनियां इसको माइनिंग करती है। और माइनिंग जो करती है कंपनियां या जो व्यक्ति करते हैं, उसके बदले उसको बिटकॉइन जो होता है रिवार्ड के रूप में मिलता है। हर ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है, और जो व्यक्ति पहले वेरीफाई कर देता है ट्रांजेक्शन को, मैथमेटिकल एक डिफिकल्ट होता है, उसको सोल्यूशन करना होता है। जो व्यक्ति कर देता है उसको जो है वो रिवार्ड मिलता है। किस रूप में मिलता है? बिटकॉइन के रूप में मिलता है। तो जो व्यक्ति माइनिंग करता है वो बड़े पैमाने पर अच्छा खासा पैसा बनाता है, लेकिन उसके लिए काफी बिजली की भी खपत होती है। तो किसी की सप्लाई जो होती है वो टोटल सप्लाई एक दिन में मार्केट में नहीं आती है। ये मैं बिटकॉइन के एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऐसा ही किसी के भी समझिए। ट्रेजर एनएफटी का जो ब्लॉकचेन जो है, ट्रेजर चेन, जब टीयूएफटी टोकन जो है कॉइन में बनेगा तो पूरा का पूरा एक ही दिन में मार्केट में नहीं आ जाएगा। उसको भी वहां पर क्या होगा? वैलिडेशन होगा। अब देखिए एक वैलिडेशन का नाम मैं बतला रहा हूं। बिटकॉइन जो है जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है नए कॉइन बनाने के लिए, वो पीओडब्ल्यू होता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जबकि इसके बाद, चूंकि ये पहला कॉइन थी, मदर कॉइन है, इसको में काफी बिजली खपत होती है ना। इससे फास्ट और इससे सुलभ इजी जो जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में एनर्जी की खपत कम होती है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क में काफी एनर्जी
खपत होता है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो जिस टेक्नोलॉजी के यूज करता है नए कॉइन बनाने के लिए, प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जबकि इथेरियम जो है पहले शुरुआत में प्रूफ ऑफ वर्क का ही यूज करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ रहा है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ज्यादा एनर्जी खपत नहीं होती है, इसमें बिजली की खपत नहीं होती है। और प्रूफ ऑफ वर्क में तो इतना होता है कई एक देश का एनर्जी के बराबर हो जाता है। हाल फिलहाल जो है पाकिस्तान देश जो है प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, बिटकॉइन के माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट जो है बिजली का खपत के लिए एक अलग ही बनाया वहां पर कौंसिल, और बिटकॉइन के माइनिंग से वह जो है 110 बिलियन डॉलर कमाएगा। वो 110 बिलियन डॉलर बिटकॉइन के माइनिंग से वो कमाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर बूम करेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है इसको पर अभी बहुत बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म काम करता है। हम इसका अलग से चर्चा करेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। हमारा जो ब्लॉकचेन जो आ रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक को ही फॉलो करेगा। अभी जितने भी ब्लॉकचेन बन रहे हैं सब के सब जो है प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री होता है, तो कोई प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी को फॉलो करता है। सबका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। तो मैं बात कर रहा था बिटकॉइन का। आवाज आ रही है सर? आ रहा है सर, कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें लगा कि हम ही सिर्फ बोलते जा रहे नहीं हैं नहीं नहीं और नहीं, हमको। पूरा ध्यान से सुनना पड़ता है सर। जो बातें आप रख रहे हो ना, पूरी ध्यान से जी सुनना जी पड़ता है। जी बहुत टेक्निक वाली बातें हैं। मैं अनम्यूट हूँ सर, आप जी 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 कंटिन्यू जी करें। जी जी सर। वेट कीजिएगा, मैं चर्चा कर रहा था कहाँ पर। पुनः मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और चूंकि टाइम भी लगता है कि समाप्त होगा, तो ध्यान कीजिएगा, पुनः कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग। तो मैं बता रहा था बिटकॉइन के ब्लॉक के बारे में बता रहा था, वहां पर कैसे माइनिंग होता है ना। कोई कॉइन की जो टोटल सप्लाई जो होती है वह सप्लाई एक दिन में नहीं निकल जाएगी। अगर टोटल सप्लाई पूरा मार्केट में एक ही दिन में निकल जाएगा तो क्या होगी, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। कभी भी उसका यूज केस नहीं हो सकता, कभी भी उस कॉइन का रेट नहीं बढ़ेगा। तो जस्ट लाइक हमारा ट्रेजर चेन जो आ रहा है, ब्लॉकचेन जो है जिस दिन कॉइन में कन्वर्ट होगा, 10 बिलियन की जो टोटल सप्लाई जो है वो 10 बिलियन नहीं रहेगा, एक ही दिन में नहीं निकल जाएगा। है, मेरा बताने का मतलब ये है, बिटकॉइन से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को समझेंगे तो हर ब्लॉकचेन के हर कहानी को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। इतने टर्म होते हैं इसमें कि एक एक टर्म को समझाना जो है 2 घंटा 4 घंटा लग सकते हैं। इसलिए बहुत है जो इसको बताने के लिए जो है हमें खुद हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि लगता है इसको बता रहे हैं, इसको आपको नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं हाल्विंग की ओर आते हैं। बिटकॉइन की हाल्विंग क्या होती है? हाल्विंग, देखिए बिटकॉइन में हाल्विंग होता है, और दूसरे कॉइन में जो है वह क्या होता है, बर्निंग का नाम सुने होंगे, बर्निंग। बिटकॉइन के हाल्विंग का एक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाएं होती है, इवेंट होता है, जो बिटकॉइन के नेटवर्क में हर 4 साल में आता है। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये हाल्विंग कितने वर्ष में आती है? हर 4 साल में आती है। और हर साल 4 साल में कौन से टाइम में आएगा? जब ब्लॉक की संख्या 2,10,000 बन जाएगा। 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बनते हैं बिटकॉइन में। ठीक है, 4 साल में लगता है तो 2,10,000 ब्लॉक बनते हैं, तब हाल्विंग होता है। जब हाल्विंग होता है, तो होता क्या है, जब हाल्विंग होता है
तो इसमें क्या होता है, माइनर को जो मिलने वाला रिवार्ड जो होता है, जो रिवार्ड होते हैं माइनर को, माइनर में बताया जो माइनिंग करता है, उसका रिवार्ड जो होता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। जब कोई माइनर बिटकॉइन का ब्लॉक सक्सेसफुल माइन करता है तो उसे एक रिवार्ड मिलता है, नए जनरेट किए गए बिटकॉइन के फॉर्म में। ये हालवी में ये रिवार्ड जो होता है आधा होते चला जाता है। कहने का मतलब है कि उसका सप्लाई कमते चला जाता है। बिटकॉइन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसका महत्वपूर्ण जो चीज जो होती है, हाल्विंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि इसकी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन से भी बचाता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यू को बनाए रखता है। तो बिटकॉइन का हाल्विंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है। जो बिटकॉइन की पहली जो हाल्विंग हुआ था 2012 में हुआ था। पहला हाल्विंग कब हुआ था? 2012 में नवंबर में हुआ था। ब्लॉक कितना बनता है आपको बताया है कि ब्लॉक कितना बनेगा जब भी हाल्विंग आ रहेगा, तो 2,10,000 ब्लॉक बना था। और रिवार्ड ब्लॉक कितना मिला था पर ब्लॉक? 50 बिटकॉइन जो है, 50 बिटकॉइन 2012 में जब पहला हाल्विंग हुआ था तो पर ब्लॉक जो है रिवार्ड मिला था 50 बिटकॉइन मिला था। ठीक है। और नए रिवार्ड जो बने थे, नए रिवार्ड जो बने हैं इसी 2012 में हाल्विंग में 25 बीटीसी बना है। 25 बीटीसी। देखिए कहने का मतलब यह है कि 2012 में 50 बिटकॉइन था। ठीक है, 50 बिटकॉइन था, लेकिन जो माइनिंग किया उसको कितना रिवार्ड मिला? 25 बिटकॉइन। अब हर 4 साल में क्या होगा कि उसकी सप्लाई जो है कम होते चला जाएगी। हम अगला सेशन में बताएंगे इसको, क्योंकि अब टाइम है जो 1 मिनट भी अब नहीं रहा है। अगले सेशन में आपको और पूर्ण रूप से क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉइन जो होती है ऐसा ही काम करता है। एक बिटकॉइन में मैं हाल्विंग की प्रक्रिया बतला रहा हूं और दूसरे कॉइन में जो है वहां पर बर्निंग की प्रोसेस चलता है। तो मैं बता रहा था कि बिटकॉइन का पहला जो हाल्विंग हुआ था वर्ष 2012 में हुआ था, है ना, 2012 में हुआ था, है ना। उस समय 2,10,000 ब्लॉक बना है ना। हाल्विंग ईयर कब होगा? जब 2,10,000 ब्लॉक का क्रिएट हो जाएगा वो हाल्विंग ईयर। ये पूरी प्रक्रिया 4 साल में समाप्त होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि बिटकॉइन की सप्लाई आधा हो जाता है। ये हर 4 वर्ष में होते रहता है। तो मैं 2012 की चर्चा कर रहा था कि पर ब्लॉक 50 बिटकॉइन में था, 50 बिटकॉइन, और उसको मिलने वाला जो रिवार्ड था वो 25 बिटकॉइन हो गया। 25 बिटकॉइन हो गया। अब 12 के बाद कब फिर हुआ? 2012 के बाद 4 साल कब हुआ? तो 2016 में। 2016 में दूसरा हाल्विंग हुआ बिटकॉइन का हुआ। तो ब्लॉक कितना बनेगा? पहला बना था 2,10,000, फिर उसमें 2,10,000 ऐड करते हैं तो 4,20,000 ब्लॉक बनता है। ये सब चीजें हम आपको गूगल पर ले जाके दिखाएंगे कि देखिए अभी तक इतना बिटकॉइन का ब्लॉक बना है। तो इसमें क्या हुआ, हाल्विंग में क्या होता है, उसकी सप्लाई ही आधा हो जाता है। 2012 में 50 बिटकॉइन को बताए थे, 2016 में 25 बिटकॉइन हो गया। 25 बिटकॉइन। अब मिलने वाला जो रिवार्ड माइनर को जो है 25 का आधा हो जाएगा, 12.5 हो गया बिटकॉइन, 12.5 बिटकॉइन हो गया। अब तीसरा हाल्विंग ईयर कब हुआ? तीसरा हाल्विंग ईयर 2020 में आया। 2020 में आया। 2020 में आया तो इसमें ब्लॉक कितना बना? 4,20,000 में 2,10,000 ऐड कर देंगे तो 6,30,000 ब्लॉक बनता है। 6,30,000 ब्लॉक बना। लेकिन पर ब्लॉक कितना बिटकॉइन हुआ? 12.5। उसका आधा
जो 2016 में बना था उसका आधा, 25 बिटकॉइन 2016 में बना था पर ब्लॉक में। ठीक है, 2020 में कितना हो गया पर ब्लॉक? 12.5 बिटकॉइन। और जो मिलने वाला रिवार्ड जो है, जो माइनिंग करता है, उसको 12.5 का आधा हो गया। कितना? 6.25 हो गया रिवार्ड। क्योंकि जो बिटकॉइन का माइनिंग करता है उसको रिवार्ड मिलता है, तो 6.25 हो गया 2020 में। अब क्या है, 2020 के बाद फिर हाल्विंग ईयर आया 2024 में। ये हमारे लोग के आंखें के सामने हुआ है। और तब कितने ब्लॉक बने? 8,40,000। हर 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बन जाता है, तब हाल्विंग ईयर होता है। तब उस स्थिति में क्या होता है कि पर ब्लॉक जो होता है उसमें बिटकॉइन की संख्या आधा हो जाता है। तो हमने अभी देखा कि 2020 में जो बिटकॉइन जो पर ब्लॉक बन रहा था 12.5, तो 2024 में कितना हो गया? 12.5 के आधा करेंगे तो 6.25 हो गया बिटकॉइन पर ब्लॉक। बीटीसी का मतलब बिटकॉइन हो गया। और जो मिलने वाला रिवार्ड जो है वो भी आधा हो जाता है। तो 6.25 बिटकॉइन 2020 में बना था, तो 2024 में कितना हो गया? 3.125, 3.125, 3.125 बिटकॉइन जो है माइनर को मिला। कहने का मतलब यह है, क्या हम देख रहे हैं 2012 से 2024 तक अगला जो बिटकॉइन का हाल्विंग जो होगा 2028 में होगा, और 2028 में होगा। इतना ब्लॉक बना है अभी, तो 8,40,000 बिटकॉइन 2024 तक बना था, तो 28 में जो बनेगा वो 10,50,000 ब्लॉक बनेंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक पर ब्लॉक जो बना है 6.25, इसका आधा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हर 4 साल में बिटकॉइन का सप्लाई क्या होते जा रहा है? कमते जा रहा है। आई कमते कमते इतना कम होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा बिटकॉइन निकलेगा, खत्म होगा। जो 21 मिलियन जो है, 21 मिलियन टोटल सप्लाई जो बिटकॉइन का है, वो 21 मिलियन जो बिटकॉइन के टोटल जो सप्लाई है वह एक दिन में नहीं निकला है। अभी जो है वर्तमान में 9.8 मिलियन बिटकॉइन जो है मार्केट में आया है माइनिंग होकर। अब पूरा खत्म होने में जो है 2140 ईस्वी में खत्म होगा। अभी 2025 चल रहा है, समझ जाइए कितना बरस लगेगा। 100 साल के बाद खत्म होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसकी सप्लाई खत्म होते जा रही है। क्या? तो एकदम थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। लेकिन उस स्थिति में उतने 4 साल में डिमांड क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते चला जाता है। यही कारण है, अभी तक यही देखा गया है कि हर 4 साल के बाद जो होता है बुल ईयर आता है ना। पूरा क्या होगा कि पूरा बिटकॉइन का रेट बढ़ जाए। ये हमेशा अभी तक जितना बार हुआ है, 4 बार, 12 में हुआ, 16 में हुआ, 20 में हुआ, 24 बार, 24 में हुआ, चारों बार जो है बिटकॉइन बहुत लंबी छलांग लगा है। किसी सेशन में हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब से बिटकॉइन का माइनिंग होना शुरू हुआ है और आज तक रेट कैसे कैसे फ्लैक्चुएट हुआ है, कैसे कैसे गया है, हाँ, लोगों ने कैसे कैसे पैसा कमाया है। तो ये सारा मैकेनिज्म को जो व्यक्ति समझते हैं, बिटकॉइन में अच्छा पैसा कमाते हैं। जिसके पास जो है माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट है, माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट है, वो व्यक्ति आज भी जो है 15 से 20 लाख माइनिंग से कमा लेता है, बिटकॉइन के माइनिंग से कमा लेता है, माइनर बन के कमा लेता है। जो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो वेरीफाई कौन करता है? यही माइनर करते हैं। हर ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है। अगर उसमें कोई त्रुटि आ जाएगा या वो कोई वहां पर घपला करते रहता है तो वेरीफाई नहीं होता ही नहीं। यही कारण है कि ब्लॉकचेन को कोई है जो हैक नहीं कर सकता है। अब हम दिखाना चाहेंगे आप सबको, कहां पर? गूगल पर आकर दिखाना चाहेंगे। सीधा गूगल पर आएंगे, आप बिटकॉइन के एक्सप्लोरर पर जाएंगे, है ना। जैसे कि बाइनांस का
ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर जो है BACScan.com है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर का नाम है BTC Scan.org है। आइए हम इसको दिखाकर बात करेंगे आपको, और दिखाने के लिए कहीं कुछ और नहीं है, सबके पास गूगल बाबा है। अब गूगल बाबा के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भैया बताइए, अभी हम 2025 में है, 2024 में हाल्विंग हुआ है, ठीक है। तो 2024 में जो ब्लॉक जो बना था 8,40,000 बना था, है ना। तो अभी कितना होगा, बनते बनते कितना बना होगा, तो बहुत बहुत बना होगा, 8,88,000 89,000 के कुछ करीब बना होगा। तो चल के हम देखकर बात करते हैं, बात करके नहीं, एकदम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। BTC लिख दिया, स्कैन लिख दिया और .org लिख दिया, वो अपने आ जाएगा। BTC स्कैन लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा वो org। देख रहे हैं BTCScan.org आ गया, हम इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ध्यान से देखिएगा, दम ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक पर ही हम टिक आउट कर ले हैं। यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 8,99,984। अभी तक बिटकॉइन में ब्लॉक जो बना है 8,99,984 बना है। जिस दिन इसकी संख्या बढ़कर जो है 10,50,000 हो जाएगा, वह जो ईयर जो होगा 2028 होगा। इसको 10 लाख बनने में, 10,50,000 बनने में इसको अभी लगभग जो है 3 साल लगेंगे। देख रहे हैं, मैं बताया था कि एक ब्लॉक के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है। तो देख रहे हैं कि टाइम भी है, किस डेट में बना है, ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलता है, हर चीज देखने को मिलेगा आपको ट्रांजेक्शन पर। देखिए यही हैश है, यही हैश है। देखिए फी भी लिखा हुआ है, मैं इसका सबका चर्चा किया। ये सब जो है वैल्यू जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। हम और आप किसी को कोई क्वाइन या टोकन भेजते हैं तो हैश बिंदु से है, किसी को आप ट्रैक कर सकते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट होता है। ये सारा चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिटकॉइन में हाल्विंग होता है, जबकि दूसरे अन कॉइन में जो है बर्निंग चलती है। POS जितने भी, जैसे बात करते हैं इथेरियम की बात करेंगे तो पहले इथेरियम POW पर काम करता था, प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो चीज को, क्योंकि वहां पर बहुत एनर्जी खपत होती है, इतना एनर्जी खपत होती है कि जितना जो है 3 देश का एक देश मिलाकर जो है वहां पर बिजली खपत किया जा सकता है। 1 साल का बिजली जो है यहाँ पर 1 महीना में खपत हो जाता है बिटकॉइन का जब माइनिंग करता है। तो यही कारण है कि चाइना जैसे देश जो है बिटकॉइन का माइनिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा के रखा है, क्योंकि बिजली ही खपत हो जाती है। दूसरी बात कि इसका ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रहा है, अपराधी कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहा है, आतंकवादी कर रहा है, पता नहीं चल पाता है। यही कारण है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण रूप से सरकार को फटकार लगाई है कि इसका पैसा जो है कहां पर जा रहा है। हाँ, कहीं पर गलत तो फायदा नहीं लोग उठा रहा है, हवाला के जरिए पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इसके ऊपर आप कानून बनाइए, कुछ रूल रेगुलेशन लेके आइए, रेगुलेशन इसको कीजिए। तो ये बात है। तो ब्लॉक के अंतर्गत ये सारा चीजें जो होता है, ब्लॉक को आप देख सकते हैं, ये बदलते रहेगा। बहुत स्लो यहाँ पर ब्लॉक बनता है, बिटकॉइन में बहुत स्लो बनता है। लेकिन यही चीज आप बाइनांस के ब्लॉकचेन को देखेंगे तो फास्ट बनता है वहां पर, क्योंकि बाइनांस का ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करेगा, जबकि सोलोना का ब्लॉकचेन जो होता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर काम करता है। तो हर मैकेनिज्म के तहत जो होता है माइनिंग होती है, ब्लॉक बनते हैं, और जिसका ब्लॉक जितना फास्ट बनता है ना, उसका ट्रांजैक्शन भी फास्ट होते हैं। बिटकॉइन का जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी को आप सेंड कीजिएगा तो तुरंत नहीं पहुंचेगा। जैसे कि USDT हम तुरंत भेजते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं Web20 से। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन पर स्पीड ज्यादा है।
लेकिन बिटकॉइन को आप भेजिए किसी को, इथेरियम को किसी को भेजिएगा तो तुरंत विद इन सेकंड में नहीं जाएगा, टाइम लगता है, क्योंकि वहां वेरीफाई करता है। अब वेरीफाई करने वाला कौन होता है? माइनर होता है, हर ब्लॉक को वेरीफाई करता है। और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जो होता है हैश के माध्यम से जो होते हैं, यही हैश के माध्यम से जो होता है वह लिंक जुड़ा हुआ होता है, चेन बना हुआ होता है। अब इसको कैरेक्टर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है डिजिट जो है 0 से लेकर 9 ही यूज हुआ है, और लेटर जो होगा वो ए से लेकर एफ तक ही होगा, ABCDEF, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। टोटल को जोड़िएगा तो 64 कैरेक्टर होता है ये। तो ये चीज जो होता है ऐसे काम कर पाता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का हाल्विंग का मतलब यही हुआ कि हर 4 साल में उसकी सप्लाई आधा हो जाती है, अब मिलने वाला रिवार्ड जो होगा वो भी आधा हो जाता है। यही कारण है कि धीरे 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 जो है बिटकॉइन की सप्लाई कम होते जा रही है और लोगों का डिमांड ज्यादा है ना। आप पहले नहीं जानते थे, आप आज जान गए, तो हो सकता है आप ही में से कोई जो व्यक्ति जो होंगे बिटकॉइन 5,000 के खरीद के छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? 2050 तक छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? 2030 तक छोड़ देंगे, क्योंकि अगला जो हाल्विंग ईयर जो आएगा 28 में, उसको में भी पंप करेगा, काफी बड़ा पंप करता है। जब जब हाल्विंग ईयर आया है तब तक बिटकॉइन बहुत लंबी छलांग लगाया। आज 1 किलो सोना खरीद लीजिए और 1 बिटकॉइन का रेट बराबर है। कभी जो है बिटकॉइन जो है $0.006 से शुरुआत हुआ था, 6 पैसा से शुरुआत होकर आज 1 करोड़ पर पहुंच गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि एक तो इसका जो ब्लॉकचेन पर होता है, ब्लॉकचेन पर होने के कारण ये पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर ये धोखाधड़ी के कोई संभावना नहीं है कि कोई चुरा लेगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरा जो चीज जो चलता है कोई देश के द्वारा नहीं चलता है, कोई बैंक के द्वारा यहाँ कंट्रोल नहीं होता है, पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन पर होता है, कोडिंग के द्वारा होता है। हर ब्लॉक जो होता है एक दूसरे से वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के लिए कौन होता है? माइनर होते हैं, जिसके कारण जो होता है बिटकॉइन नया बनता है, और वही बिटकॉइन नया बनने के कारण जो होता है मार्केट में आता है, एक्सचेंज पर आता है, हम और खरीदते हैं। सिर्फ टोटल सप्लाई जो होता है एक दिन में नहीं निकलता है। मैं क्या बताया कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई जो है 2 करोड़ 10 है, 2 करोड़ 10 लाख है, 21 मिलियन है, लेकिन ओकरा में से 19.8 मिलियन बिटकॉइन ही अभी माइनिंग हुआ है, और बाकी जो शेष बच रहा है 2140 लगेगा, 2140 ईस्वी में खत्म होगा। यानी लगभग जो है 1.5 मिलियन और बिटकॉइन को माइनिंग होना बाकी है। 2140 हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? हम लोग पोता पोती रहेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन ये चलते रहेगा, तब तक रेट कहां पर होगा, कहां नहीं जा सकता। अभी 1 करोड़ है, 5 करोड़ कब होगा, कहां नहीं होगा, करेगा, 100% होगा। अमेरिका की ग्रुप ऑफ कंपनी जो है इसके माइनिंग करती है। आप जानते हैं कितना बिटकॉइन पर डे कमाती है? डायमंड रॉक नाम की कंपनी है अमेरिका की, 7800 बिटकॉइन पर डे जो है वहां पर माइनिंग करके कमाती है, और ऐसे करके $10 ट्रिलियन का कंपनी बन गया है। 10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का कंपनी बन चुकी है। हमारे भारत का जीडीपी कितना है? 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है, 3 गुना। एक कंपनी है अमेरिका की, एक कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इससे माइनिंग ही करने का काम करती है। और अमेरिका में बहुत सारे ग्रुप ऑफ माइनिंग है। अभी तो हाल फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 11 इन्वेस्टर के साथ बैठकर खाली खाली पैसा जो है माइनिंग में लगाया है। तो ऐसे माइनिंग होता है, ऐसे कॉइन बनकर आता है। ये सब समझाने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग का भी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, तो जिस दिन कॉइन बनेगा तो क्या 10 बिलियन टोकन एक के दिन मार्केट में आ जाएगा, और जब एक के दिन में आ जाएगा तो रेट क्या होगा उसका? 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई पूछने वाला होगा। एक आम भाषा में बात कर लीजिए कि पूरे शहर में, आपके पूरे शहर में जो है पूरा टमाटर भर जाए, गली मोहल्ला सब जगह भर जाए, तो टमाटर का रेट क्या रहने वाला है? कुछ नहीं पूछेगा, फेंकना पड़ता है। जब किसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर इन्फ्लेशन प्रभावित हो जाती है।
मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही कारण जो होता है कि इसका इस प्रोसेस के तहत काम करता है। सतोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के जो जन्म दिया था, वो ऐसा ही ने काम किया था। जो इसको मैकेनिज्म को शुरू से समझा है, जिस व्यक्ति ने समझा है और बिटकॉइन में पैसा बनाया है, बहुत पैसा बनाया है। अमिताभ बच्चन ने 1 लाख रुपया का बिटकॉइन कभी खरीदा था और 686 करोड़ रुपया में बेचा उसको। जिस दिन बेचा था, जिस दिन उसकी कमाई हुई थी, पूरा रंगारंग पेपर में आई थी बात। तो बताने का मेरा सिर्फ एजुकेशन देना है, ठीक है, न कि आपको जो है इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन बातों को आप समझेंगे तो ही दूसरे पॉइंट को आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं साथियों से कि जिस तरीका से आपने बिटकॉइन का ऊपर थोड़ा सा आज प्रभाव डाले, बहुत सारी बातें बताएं। टीएफटी को लेकर सर आपका एनालिसिस अभी क्या चल रहा है सर, कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सर, ब्लॉकचेन आने दीजिए सर, क्वांट से बढ़िया तरह टोकन ही ठीक। हमारा है, ठीक है। और जब सर चूंकि ब्लॉकचेन भी इसका आना है थर्ड क्वार्टर में, तो ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक